हेलो स्टूडेंट, आप सभी को इंडियन एजुकेशन में स्वागत है। और आप लोग को पढ़ाने के लिए लाई हूँ जीव विज्ञान बायोलॉजी। इसमें क्या पढ़ना है तो सेल डिवीज़न, कोशिका विभाजन के बारे में पढ़ना है। देखिए, आप सभी वीडियो को देखने से पहले लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। क्या है पढ़ना, तो जीव विज्ञान कोशिका विभाजन में सेल डिवीज़न के बारे में पढ़ना है। आज पढ़ना है क्या, तो सेल डिवीज़न के बारे में पढ़ना है। कोशिका विभाजन, सेल डिवीज़न दो प्रकार के होते हैं। सेल डिवीज़न, कोशिका विभाजन दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या है तो माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस और दूसरा नंबर मियोसिस। पहला हो गया माइटोसिस और दूसरा नंबर मियोसिस। ये विभाजन दो प्रकार के होते हैं, तो माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस डिवीज़न 4 फेज में होते हैं। माइटोसिस डिवीज़न कितने फेज में होते हैं, तो 4 फेज में होते हैं। माइटोसिस डिवीज़न 4 फेज में होते हैं। प्रोफेज, पहला क्या है प्रोफेज, दूसरा क्या है तो मेटाफेज, तीसरा क्या है एनाफेज और चौथा क्या है टेलोफेज। चौथा क्या है तो टेलोफेज। माइटोसिस डिवीज़न 4 फेज में होते हैं और पहला क्या है तो प्रोफेज, दूसरा मेटाफेज, तीसरा नंबर क्या है तो एनाफेज और चौथा नंबर क्या है तो टेलोफेज। प्रोफेज इसमें क्रोमोसोम जाल के रूप में केंद्रक में फैले होते हैं। क्रोमोसोम जाल के रूप में फैले होते हैं जो स्पष्ट नहीं दिखलाई देते हैं। जो क्या होते हैं तो स्पष्ट नहीं दिखलाई देते हैं। प्रोफेज में क्या होता है तो ये जाल के रूप में दिखाई देता रहता है। इसमें कैसा तो क्रोमोसोम जाल के रूप में केंद्रक में फैले होते हैं। केंद्रक में कैसे फैले होते हैं प्रोफेज में, तो जाल के रूप में फैले रहते हैं। कौन तो क्रोमोसोम, जो क्रोमोसोम के रूप में केंद्रक में फैले होते हैं जो स्पष्ट नहीं दिखलाई देते, और जाल के रूप में फैले रहते हैं तो इसमें स्पष्ट नहीं दिखाई देते। किस में तो प्रोफेज में। प्रोफेज में कैसे दिखाई देते हैं तो जाल के रूप में, और इसमें केंद्रक में जाल के रूप में दिखाई देते हैं। और इसके कारण क्या होता है कि इसमें स्पष्ट दिखाई देते हैं प्रोफेज क्रोमोसोम। मेटाफेज इसमें क्रोमोसोम बीच में व्यवस्थित हो जाते हैं। और इस मेटाफेज में क्या हो जाते हैं तो क्रोमोसोम बीच में व्यवस्थित हो जाते हैं। बीच में मेटाफेज में हो जाते हैं क्रोमोसोम व्यवस्थित। मेटाफेज में क्या होता है तो इसमें क्रोमोसोम बीच में व्यवस्थित हो जाते हैं। इसमें मेटाफेज में क्या होता है तो क्रोमोसोम बीच में व्यवस्थित हो जाते हैं तथा देखने एक सरल रेखा पर लगते हैं। देखने में कैसे लगते हैं तो एक सरल रेखा, सीधा लाइन, सरल रेखा के रूप में देखने में लगते हैं। और सेंट्रोमियर दिखाई देते हैं। और कैसा दिखाई देते हैं तो ये गोल बीच में ये क्या है तो सेंट्रोमियर है। इसमें सेंट्रोमियर में देखने में दिखलाई देते हैं। किसमें तो सेंट्रोमियर में दिखलाई देते हैं। तीसरा नंबर क्या है तो एनाफेज। एनाफेज किसको कहेंगे तो इसमें क्रोमोसोम पोल की ओर खिसकने लगते। एनाफेज में क्या होता है तो इसमें क्रोमोसोम क्या होता है एनाफेज में तो क्रोमोसोम पोल की ओर खिसकने लगता है। एनाफेज में क्या हो जाता है तो क्रोमोसोम पोल की ओर खिसकने लगता है। यहाँ पर हुआ ना कि पोल की ओर क्या हो जाता है तो खिसकने लगता है। ये क्या है तो पोल है। ये क्या हो जाएगा दोनों बगल, ये हो गया पोल। तारका का तंतु दोनों ओर क्या हो जाता है तो पोल की ओर। इसमें क्रोमोसोम पोल की ओर खिसकने लगता है। इसमें क्रोमोसोम क्या है तो ये पोल की ओर खिसकने लगता है। किसको ओर तो ये पोल की ओर खिसकने लगता है। क्रोमोसोम एनाफेज में इसमें क्या होता है कि क्रोमोसोम पोल की ओर खिसकने लगते, पोल की ओर खिसकने लगते। ये एनाफेज हुआ। इस खिसकने लगते तारकाएं तंतु से जुट जाते हैं। और किस तंतु से जुट जाते हैं तो तारकाएं तंतु से जुट जाते हैं और पोल की ओर खिसकने लगते हैं। इसको क्या कहेंगे तो एनाफेज कहेंगे। इसको एनाफेज, जो क्रोमोसोम की ओर पोल की ओर खिसकने लगेगा और तारकाएं तंतु से जुट जाते हैं, तो इसको एनाफेज कहेंगे। टेलोफेज, अब टेलोफेज किसको कहेंगे तो टेलोफेज केंद्र में संकुचन होता है। टेलोफेज में क्या होता है तो केंद्र में संकुचन होता है, मतलब सुकुचन के आकार का हो जाता है, सिकुड़ जाता है। तो टेलोफेज में क्या होता है केंद्र में संकुचन हो जाता है। टेलोफेज में केंद्र में क्या हो जाता है तो सुकुचन, यहाँ पर हो गया ना, सुकुचन के आकार में हो जाता है। केंद्रक वाला घसने लगता है और केंद्रक तथा घसकने लगता है और कोशिका अलग दो भाग में विभक्त हो जाते हैं। और केंद्रक और खिसकने लगता है और घसकने लगता है और क्या हो जाता है कोशिका
दो बराबर भागों में बट जाता है। और कोशिका कई बराबर भागों में बट जाता है, तो दो भाग में विभक्त हो जाते हैं। और अलग अलग कोशिका में अलग अलग केंद्रक का निर्माण हो जाता है। और क्या हो जाता है, खिसकने पर अलग अलग केंद्रक में क्या हो जाता है, कोशिका अलग अलग केंद्रक में निर्माण हो जाता है। केंद्रक में क्या हो गया, तो ये अलग अलग दोनों का निर्माण हो जाता है।